आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज आपके साथ एक और अच्छी संगति के लिए। और आइए आज हम बात करेंगे उपवास के दिनों के बारे में, अर्थात लेंट डेज के बारे में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन दिनों में मैं और आप और यीशु मसीह की सभी कलीसियाएं पवित्र दिनों के इन आयोजनों में प्रवेश कर चुकी हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों में जो उपवास के दिन ठहराए गए हैं वो बाइबल के अनुसार हैं। और हम देखते हैं कि ये वो समय है और ये वो दिन है जो परमेश्वर ने अपने आदेश के अनुसार कलीसियाओं के द्वारा मेरे और आपके लिए तय किए गए हैं। ये वो पवित्र समय है कि जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग का स्मरण करते हुए अपने पापों का पश्चाताप करके धार्मिकता के मार्ग पर चलकर अपनी आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। वैसे तो मैं और आप पूरे साल 365 दिन प्रभु की स्तुति, महिमा और आराधना के द्वारा अपनी आत्मिक उन्नति करने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारे दैनिक कार्यों, जो हमारे सांसारिक कार्य हैं, उन कार्यों में हम पूरे साल इतना उलझे रहते हैं कि उसकी वजह से हम प्रभु की अच्छी शिक्षाओं की ओर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पाते हैं, जो कि उचित नहीं है। और ये मेरा और आपका सौभाग्य है कि मुझे और आपको जिंदों की दुनिया में ये मौका मिला है कि इस वर्ष भी हम प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग और उपवास के दिनों में शामिल हो रहे हैं। ये मेरे और आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। नए नियम में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उसके बाद वो जंगल में जब चले गए और 40 दिन तक उन्होंने उपवास किया और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार शैतान की परीक्षाओं का सामना करते हुए शैतान को डांट कर भगा दिया। यही वो अवसर है जब हम उपवास के दिनों में प्रवेश करें हैं। और उपवास के दिनों में हमारे और आपके सामने बहुत सी परीक्षाएं आएंगी और तब हमें यीशु मसीह के उस उपवास और उन परीक्षाओं के द्वारा प्रेरणा मिलती है कि किस तरीके से हम शैतान को अपने पास से दूर करें। इन दिनों में आप अक्सर देखेंगे कि आपका बहुत अच्छा खाने का मन करेगा। इन दिनों में शैतान आपको तमाम उन चीज़ों की ओर ले जाने की कोशिश करेगा जो इन उपवास और परहेज के दिनों से हटके हैं। हो सकता है कि आपका मनोरंजन की तरफ ज़्यादा ध्यान जाए, हो सकता है कि आपका बातें करने की तरफ ज़्यादा ध्यान जाए, हो सकता है आपका सांसारिक और आकर्षणों की तरफ ध्यान जाए। लेकिन बहनों भाइयों, उस समय हमें ये याद करना है कि 40 दिन तक किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने जंगल में एकांत में रहते हुए और उपवास करते हुए और परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए किसी भी तरह की बातों में ध्यान नहीं दिया और उपवास और प्रार्थना में अपना ध्यान दिया। उपवास और प्रार्थना का आपस में गहरा संबंध है। जब 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह जंगल में थे तो वो यहोवा परमेश्वर की आराधना में उन्होंने अपने 40 दिन को बिताया। और जब वो वहाँ से निकले और उसके बाद जब उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया तो उसी का फल है कि मैं और आप आज प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं। नए नियम में और पुराने नियम में बाइबल में अनेक जगह उपवास के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं। हम उपवास कैसे रखें, उपवास के दिनों में हम क्या करें, इस बारे में बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें बताई हैं। लेकिन हम बाइबल से देखेंगे कि परमेश्वर ने उपवास के बारे में मुझे और आपको क्या निर्देश दिए हैं। इस संबंध में हम देखेंगे योएल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसकी 12वीं से लेकर 17वीं आयत तक में ऐसे लिखा हुआ है, तो भी यहोवा की यह वाणी है कि अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। सियोन में नरसिंगा फूंको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरानियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपने कमरे से और दुल्हन भी अपनी कोठरी से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराई ना होने दे। यहाँ पर योएल नबी की पुस्तक में हम ये देखते हैं कि ये उपवास के दिन जो है परमेश्वर ने इजरायली जाति को पश्चाताप करने के लिए एक मौका दिया। और उसके लिए चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहोवा की यह वाणी है
कि उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, उनको पश्चाताप करने का एक मौका दिया कि तुम पछताओ, ताकि तुम्हारे पश्चाताप के द्वारा मेरा जो अनुग्रह है, मेरी जो दया है, मेरी जो करुणा है, वो तुम पे प्रबल हो और तुम फिर से हरे भरे हो जाओ और फिर तुम फिर से अपनी खुशहाली के जीवन की ओर जाओ। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है कि अपने वस्त्र को नहीं बल्कि अपने मन को फाड़ के आओ। जब हम बहुत सा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उपवास के दिनों में गंदे संदे कपड़े पहने और लोग समझे कि हम उपवासी हैं, क्योंकि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि यदि कोई तुम्हारा उदास चेहरा देख के जान जाए कि तुम उपवासी हो तो तुम्हारा उपवास रखना व्यर्थ है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि परमेश्वर क्या कर रहा है, अपने मन को फाड़ के। मन को फाड़ने का मतलब है कि हमको पछतावा करना है। मन को फाड़ने का मतलब है कि हमें इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह के उस दुख भोग और उनके बलिदान को याद करना है जो उन्होंने सूली पर चढ़कर दिया, ताकि मैं और आप बचाए जाए। ये है मन का फाड़ना। और हम देखते हैं कि इन दिनों में हम तमाम मीटिंगों को अटेंड करते हैं, तमाम चर्चों में महासभाएं और तमाम तरह की जो है प्रार्थना सभाएं होती हैं। अभी ऐश वेडनेसडे में, अभी गुड फ्राइडे में, अभी पुण्य बृहस्पतिवार में, पुण्य शनिवार में, और इस तरीके से लास्ट में हम ईस्टर के दिनों में पहुंच जाएंगे। तो ये जो 40 दिन उपवास के हैं, ये मेरे और आपके लिए आशीष के दिन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन केवल मेरे और आपके लिए नहीं है, केवल बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दूध पिए हुए बच्चों को भी बुला लो, पुरानियों को इकट्ठा करो। पुरानियों मतलब जो मेरे और आपके बुजुर्ग हैं, उनको भी प्रभु की प्रार्थना में इकट्ठा करो। हम जो अगर युवा हैं या हम बाइबल के बारे में आप जान रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं, तो ये अपने बुजुर्गों को भी बताएं कि ये उपवास के दिन आपके लिए भी हैं। हम अपने बच्चों को बताएं। और यदि यंग लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात कही कि दूल्हा भी अपने कमरे से और दुल्हन भी अपनी कोठरी से निकल आए, अर्थात इन उपवास के पवित्र दिनों की आशीषें जो प्रभु मुझे और आपको देना चाहता है, और पश्चाताप के जिस दिन मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने दिए हैं, ये हमारे और आपके लिए बहुत भाग्यशाली है। मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पिछले साल इस उपवास के दिनों को नहीं देख पाए और अपनी मृत्यु लोक में चले गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हम प्रभु के दुख भोग को स्मरण करते हुए उपवास के दिनों को, जैसा कि परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हम उस उपवास के दिनों को परमेश्वर की हिदायत के अनुसार अगर चलेंगे, अपने आप को पवित्र बनाएंगे। लिखा हुआ ना, सभा को पवित्र को। सभा को पवित्र करने का मतलब क्या है? क्योंकि मैं और आप जाएंगे ना सभा में, तो हमारा पवित्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर पवित्र है। और उपवास करने पर बाइबल में नए नियम और पुराने नियम दोनों में लिखा हुआ है कि किस तरह की आशीषें प्रभु आपको देना चाहता है। प्रभु आपको इन दिनों में खास तौर से आशीषित करना चाहता है। और इस बारे में हम देखेंगे कि उपवास मेरा कैसा हो, जो प्रभु प्रसन्न हो, जो परमेश्वर प्रसन्न होकर अपना आशीषों के झरोखे मेरे और आपके बच्चों के लिए खोल दे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यशायाह की पुस्तक उसका 58 अध्याय और 6 से लेकर 11वीं आयत में बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए जुओं को, अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं के टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना, तब तेरा प्रकाश। यानी यदि हम ऐसा करेंगे, यानी भूखों को रोटी खिलाएंगे, अंधों को, मान लिया किसी गरीब या कंगालों की हम सहायता करेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर, जुआ का मतलब है जिसके ऊपर कोई बड़ा बोझ है, अगर हम उसकी मदद करके उसको उस बोझ के नीचे से निकाल लेते हैं, यानी उसके बोझ को हम ढोने के लिए खुद भी किसी प्रकार की चाहे आर्थिक मदद या सामाजिक मदद कर देते हैं, तो क्या लिखा हुआ है 8वीं आयत में कि तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। अब देखिए, मैंने जैसा कि हमारे यहाँ पर इस संदेश का शीर्षक है कि उपवास के दिनों की आशाएं, और यदि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उपवास करेंगे, यानी दूसरे के दुख को अपना समझ लेंगे। इसमें लिखा हुआ है, यदि किसी को नंगा देखे तो उसको वस्त्र पहना देना, यदि किसी को भूखा देखे तो उसको खाना खिला देना, तब क्या होगा? तब तेरा प्रकाश, 8वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है, तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करता चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे
दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधारा दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा कि यदि हम परमेश्वर के इन पवित्र दिनों में कंगालों की सहायता करें, भूखों को खाना खिलाएं, अपने आप को पवित्र रखें, प्रभु की शिक्षाओं पर ध्यान दें, दुआ प्रार्थनाओं को अपनी बढ़ा दें और किसी भी प्रकार का क्रोध ना करें, किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना करें। इन दिनों का तो इतना ज़्यादा महत्व है, इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए उपवास के दिनों में, कि यदि हमारे अंदर कोई दुर्गुण भी है तो उन दुर्गुण को भी हम इन दिनों में हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। मान लीजिए किसी को नशा करने की आदत है, मान लीजिए किसी को कोई दूसरी आदत है कि जिस वजह से वो अपने आप को प्रभु के निकट नहीं ला पा रहा, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि कंगालों की सहायता करना, अनाथों की सहायता करना, अपने आप को पवित्र करना, प्रभु की आराधना करना, जैसा कि 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह ने की थी, अगर हम ऐसा करते हैं तो वो परमेश्वर हमारा स्वर्ग से आशीषों के जरिए मेरे और आपके लिए खोल देगा। और यहाँ लिखा हुआ है कि तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नहीं, पौ फटना माने जिस समय सुबेरा होना शुरू होता है उसके बाद पौ फटना, और उसके बाद दिन सूरज का उजाला बढ़ता 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 चला, तब तेरा वो उजाला जो है पौ फटने की नहीं चमकेगा और तेरा प्रकाश जो है दिन के उजाले के समान फैल जाएगा। यानी तब लोग तुझे देखकर ये कहेंगे कि देखो ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर की बेटी है, ये परमेश्वर का बेटा है। और क्या होगा तब? 11वीं आयत में यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, और यहोवा तुझे लगातार लिए हुए चलेगा और काल के समय माने यानी जब तेरे पर कोई संकट आएगा, काल के समय तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। अर्थात परमेश्वर मुझे और आपको इन उपवास के पवित्र दिनों को अच्छी तरीके से व्यतीत करने पर ऐसी आशीष देगा कि मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, हमारी आर्थिक और सामाजिक उन्नति होगी, और मेरे और आपके परिवार के लिए और मेरी और आपकी संतानों पर परमेश्वर की आशीष हमेशा हमेशा बनी रहेगी। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दें और इन दिनों में आपको हर तरीके से संभाल के रखें। जय मसीह की।